गुरु भक्ति योग। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट है। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जैसे देवी अवतार ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु की सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता है। गुरु के चरण कमलों की धूलि में स्नान किए बिना केवल तपश्चर्या करने से, दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कितने भी महान होने के बजाय भी तमाम साधु संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरु, अवतारों एवं महापुरुषों के अपने अपने गुरु थे। गुरु सब सद्गुणों एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश होता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य के सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त होती है। चुल्ल पंथक आश्रम में बैठकर महात्मा बुद्ध के दिए हुए वस्त्र पर एकटक निहार रहा है। धीरे धीरे चुल्ल पंथक का ध्यान लगने लगा। आंखें बंद हो गई। चुल्ल पंथक का चित्त आत्मलीन होता गया। कई घंटे गुजर गए। उधर जीवक के महाभोज में महात्मा बुद्ध के मुख पर बहुत प्रसन्नता थी। वह सामान्य बातों पर मुस्कुरा दे, ऐसा नहीं होता था। लेकिन मुस्कुराहट का कारण क्या था, यह केवल बुद्ध जानते थे। उनकी कृपा के वेग से एक जीवन संवर रहा था। एक साधक अरहंत या संत बन रहा था। संध्या काल का समय हुआ। महाभोज संपन्न हुआ। पुण्य अनुमोदन का समय हुआ। बुद्ध ने हाथ में भिक्षा पात्र लिया और कहा, कोई भिक्षुक विहार में तो नहीं रह गया, यानी आश्रम में तो कोई रह नहीं गया ना? कोई भिक्षुक भोजन से वंचित तो नहीं रहा? उत्तर मिला, नहीं बनते कोई नहीं, सब भिक्षुक यही हैं। बुद्ध ने कहा, असत्य विहार जाकर देखो। मेरा चुल्ल पंथक वहीं रह गया। जाओ उसे सप्रेम यहाँ बुला कर लाओ। मेरी आज्ञा का पालन हो। आदेश पाकर संदेशवाहक विहार यानी आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। कौन कहता है गुरुदेव सुनते नहीं, समझते नहीं? कुछ कहते हैं, क्यों नहीं? कुछ कहते क्यों नहीं? गुरुदेव सुनते भी हैं, हमारी भावनाओं को अच्छे से समझते भी हैं, कहते भी हैं, परंतु सही समय पर वे सम्यक न्याय करते हैं, परंतु अपने शिष्य को सुपात्र बनाकर। गुरु केवल पिता नहीं है जो बेटे की जिद पर उसे महाभोज के भोज में साथ ले आता है। गुरु परम पिता है जो बेटे को हर आयोजन के योग्य बनाता है। संदेशवाहक आश्रम पहुंचा। गंधकुटी के सामने एक विराट व्यक्तित्व को साधना में रत पाया। संदेशवाहक ने समीप जाकर संदेशा दिया, उठो भिक्षुक चुल्ल पंथक, तुम्हें जीवक के महाभोज में आमंत्रित किया गया है, परंतु अब
चुल्ल पंथक की क्या स्थिति थी। जिसके कान पहले निमंत्रण के लिए तरस रहे थे, वह अब हर राग पूर्ण स्वर के प्रति बधिर हो गया था। विराग का दीपक जल गया था। अब शिकायत के सूल भी भीतर नहीं रहे थे। सब निवृत्ति के फूल बन गए थे। बिना महाभोज खाए ही वह तृप्त हो गया था। इसलिए निमंत्रण सुनने पर भी चुल्ल पंथक तटस्थ रहा। यही ध्यान की महिमा है, वंचित को संपन्न बना देता है। बिना मांगे ही साधक की झोली को भीतर और बाहर से भर देता है। संदेशवाहक ने पुनः पुकारा कि हे भिक्षुक चुल्ल पंथक, उठो, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम्हारे बिना महाभोज का समापन न हो पाएगा। चुल्ल पंथक ध्यानस्थ रहा। संदेशवाहक ने अब तीसरी बार आवाहन किया कि हे अरहंत चुल्ल पंथक, उठो, महात्मा बुद्ध ने आपको बुलाया है। उनकी आज्ञा है मैं आपको सप्रेम लेकर जाऊं। ध्यानस्थ नेत्र सहज भाव से खुल गए। गुरु आज्ञा में बंद कर चुल्ल पंथक महाभोज तक चला आया। भव्यता और दिव्यता उसके पूरे व्यक्तित्व से छलक रही थी। ठहराव उसके मुखमंडल की शोभा थी। उसे देखकर अनुभवी भिक्षुओं ने पूछा, भगवान, क्या चुल्ल पंथक अरहंत यानी संतत्व को प्राप्त हो गया है? उसके मुखमंडल की आभा कितनी तेजस्वी हो गई है। 4 माह तक शिक्षा याद न कर पाने वाला क्या चंद घड़ियों में सिद्ध हो गया है। गुरु की कृपा होती ही ऐसी है। गुरु की कृपाओं से यह इतिहास परिपूर्ण है। खैर, तथागत के ये गर्वोक्त उद्धार थे। यानी बुद्ध ने कहा कि हाँ, चुल्ल पंथक ने संयमित होकर, एकाग्र होकर, लगन से ऐसी साधना की कि वह अब प्रज्वलित दीप बन गया है। ऐसा दीप जिसकी ज्योति सदैव अखंड जलती रहेगी। हे भिक्षुओं, अपदीपो भव, तुम सभी ऐसे प्रकाशमान दीप बनो। तुम्हारी आभा से अंधकार परास्त हो। यहाँ चाहिए तो केवल पूर्ण समर्पण, गुरु की आज्ञा का पालन, बस इतना ही पर्याप्त हो जाता है। अंत में सब महानुभवों के समक्ष चुल्ल पंथक को महाभोज कराया गया। बुद्ध ने उसे धर्म उपदेश देने की आज्ञा दी। इसी के साथ भोजन दान संपन्न हुआ और इसी के साथ गुरु शिष्य परंपरा की आरती भी संपन्न हुई।